ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ होती है। सुबह सुबह चाय लोगों को तरोताजा बनाए रखती है। सुबह सुबह एक कप चाय पीने से शरीर में स्फूर्ति आती है। इससे आपका दिन बन जाता है। अपने मेहमान का स्वागत करना हो या पड़ोसियों से चर्चा करनी हो, चाय के बगैर ये चर्चा पूरी नहीं होती। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. अपनी पसंद के अनुसार लोग ग्रीन टी, ब्लैक टी, दूध वाली चाय, असम की चाय, इंदौर की नमक वाली चाय और भी कई तरह की किस्मों की चाय पीते हैं। हालांकि चाय की तलाश कभी खत्म नहीं होती। इन दिनों एक नई चाय की चर्चा जोरों पर है। सबसे जो खास बात है वो ये, इस चाय की कीमत। इस चाय की कीमत जानकर आपको झटका लग जाएगा। फिर भी इसे लोग ढूंढ ढूंढ कर पीना चाहते हैं। इस चाय की कीमत 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में ये चाय होती है। ये चाय बैंगनी रंग की दिखती है। एक संस्थान ने चाय पर रिसर्च करके इसके इतिहास के बारे में पता लगाया। रिसर्च में सामने आया कि ये चाय पहले कीनिया में उगती थी। इसके बाद वहाँ से ये चाय असम में आई और फिर असम से अरुणाचल प्रदेश में। इस चाय की सबसे खास बात यह है कि ये काफी रिच क्वालिटी की होती है। ये कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। इसे घर में नहीं उगाया जा सकता, ये जंगलों में ही उगती है। जंगलों से ही लोग इसे तोड़कर लाते हैं। पहले इसकी कीमत 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन मांग बढ़ने के साथ साथ ये महंगी होती जा रही है। दाहुंग पाओ नाम की चाय की पत्ती को दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्ती कहा जाता है और इस चाय को पीने के लिए बहुत से लोग लाखों रुपए देने को भी तैयार रहते हैं। इस चाय की पत्ती के महंगे होने का कारण ये है कि चाय की पत्ती का पौधा दुर्लभ है और उसे खास प्रकार की देखरेख की जरूरत होती है। चीन में लोगों का कहना है कि दाहुंग पाओ चाय बहुत सी बीमारियां दूर कर देती है और जब मिंग शासन श्रृंखला में महारानी की तबीयत खराब हुई थी तो इसी चाय से उन्हें स्वस्थ किया गया था, जिसके बाद इस राजा ने दाहुंग पाओ की खेती करने का आदेश दिया। चूँकि ये राजा हमेशा लाल रंग का एक लंबा चोगा पहने रहता था, इसलिए इस चाय की पत्ती का नाम दाहुंग पाओ यानी लंबा लाल पड़ गया। पुराने जमाने में चीन में चाय पैदा करने वाले किसान बसंत के मौसम में सुबह सुबह पहाड़ पर जाते थे और चाय के लिए उपासना करते थे ताकि पैदावार ज्यादा हो। कहते हैं इस चाय की पत्ती को बकरी के दूध से धोया जाता है और फिर उसे पकाकर सूखने के लिए रख दिया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में 80 साल का समय लग सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ और चायों के बारे में। दार्जिलिंग की मकईबारी चाय इतनी बेहतरीन है कि इसके दीवाने भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं। यही वजह है कि मकईबारी सबसे महंगी चायों में नंबर 1 है। इस चाय का बागान तकरीबन 155 साल पुराना है जो दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में स्थित है। इस चाय के महंगा बिकने पर मकईबारी टी स्टेट के चेयरमैन राजा बनर्जी का कहना है कि इस खास चाय पत्ती को दार्जिलिंग में टी सीजन के शुरुआत में सबसे पहले नाजुक तरीके से बीना जाता है। इस चाय पत्ती का स्वाद लसदार और फलों के स्वाद वाला होता है। खबरों के अनुसार जापान की एक कंपनी मकईबारी ने प्रति किलो 19,363 रुपए के दाम पर खरीदा है। वहीं इस चाय को खरीदने वाले जापान मकईबारी कंपनी के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी किसी और चाय पत्ती को इस्तेमाल नहीं करती है। हम हमेशा आशा करते हैं कि मकईबारी से हमें दुनिया की बेहतरीन चाय मिलेगी। दार्जिलिंग को 2014 में मकईबारी चाय ने दुनिया में एक नया मुकाम दिया था। इस कंपनी की चाय लगभग 20,000 रुपए प्रति किलो की दर से मिलना शुरू होती है। इससे पहले इस चाय को अपनी एक अन्य वैरायटी के लिए 1.12 लाख रुपए दाम मिल चुका है। बता दें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड दौरे पर गए थे तब क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात के दौरान उन्होंने क्वीन को मकईबारी चाय तोहफे में दी थी। मकईबारी चाय को केवल जापान ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों के लोग भी काफी पसंद करते हैं। सफेद चाय मतलब कुछ लोग दूध से बनी चाय समझते हैं। सफेद चाय तो सफेद पत्तियों से बनती है जो हेल्दी होती है और काफी महंगी भी है। सफेद चाय 12,000 रुपए किलो बिकती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सियांग जिले में स्थित डोनी पोलो चाय बागान ने सफेद चाय 12,001 रुपए प्रति किलो बेची है। अभी तक बेची गई सभी चाय में इस चाय की कीमत सबसे ज्यादा है। इस चाय की पहली बार नीलामी असम के गुवाहाटी स्थित टी नीलामी केंद्र GTAC में की गई थी, जहां इस नई तरह की चाय ने सबसे ज्यादा कीमत हासिल कर यहां के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दाहुंग पाओ चाय की पत्तियां अब खत्म होने के कगार पर हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में इस चाय के सिर्फ 6 पौधे बचे हैं और इस चाय को खरीदना भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके खास बेचने वाले होते हैं। चीन के बाहर भी इस चाय
चाय की पत्ती की बहुत मांग है और कई बार इसे चीन के बाहर भी बोने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कभी कोई सफलता नहीं मिली।